कॉमर्शियल कहो या प्रोफेशनल लाइफ, वो यात्रा से जो बात तो बता रहे हैं वो भी सुबह अपने परिवार का चाहो तो स्टार्टअप और बढ़ा सकता हो, लेकिन अब नहीं करना। वो करना है ना करना वो आपके ऊपर, आपको ये बताओ। तो वो जो दिन तक बात पहुंची तो वो इसमें कई साल की प्रैक्टिस थी या अचानक कोई बात बनी होगी। को प्रैक्टिस को जैसा तो नहीं था, मैं 10 साल से था एज, पढ़ाई भी करते हैं लेकिन ऐसा आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सबसे होने को इच्छा है। 1-2 महीने के बाद में एग्जाम, पहले तो ज्वाइंट एग्जाम नहीं होता इंजीनियरिंग के लिए भी और एमबीबीएस के लिए, इंडिविजुअल कॉलेज के एग्जाम होते थे। वो लास्ट ईयर था जिसमें जब लोग 12th पढ़ते हैं तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं। मैं उस में था, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा, मैं अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वो एग्जाम होने में थोड़े दिन थे और लगा कि डॉक्टर इंजीनियर को थोड़ा ना सक्सेसफुल बोलते हैं, तो जिसके पास पैसे है उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। बोला वो सब सिचुएशन ऐसे पैदा हुई तो डॉक्टर इंजीनियर बनने का तो विचार चला गया, पैसे बनाने का ख्याल आ गया। तो मैं 17 साल का था तब पैसे बनाने लग गया। मैं आसपास देखा तो मेरे मामा हैं, वो तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो गांव के जो शहर है वहाँ टाउन है उसके सबसे रईस लोगों में से, he was illiterate। उन्होंने मेरे को पैसे बनाने का ट्रेनिंग दिया। आई ऑल्सो स्टार्टेड। पैसे बनाते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं सक्सेसफुल है, लेकिन मेरे को लगता है मैं फेल हो गया। पैसे आ रहे हैं लेकिन कुछ तो वॉइड है, कुछ मिसिंग, कंटेंट नहीं है। इस तरह से चलती थी यात्रा। एक स्थिति को टच किया, सब लोग बोल रहे थे सक्सेसफुल है और मैं रो रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। तो सोचा और आगे जाते हैं, तो पूरे स्टेट में बिजनेस कर। फिर लोग बोल रहे थे सक्सेसफुल है और मैं बोल रहा था फेल हो गया। बोलते हैं नहीं पूरे इंडिया में कर। फिर लगा नहीं पूरे दुनिया में करते। लोग बोलते हैं सक्सेसफुल है, मेरे को लगा फेल हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ, मल्टीपल। वो स्थिति आ गई तो वो रात को एकदम क्लियर हो गया, डेथ तो कभी भी आ सकती है, ऐसे ही मर जाएंगे। फिर बोला मम्मी को, वाइफ मेरी डेथ हो गई है, मैं जो कर रहा था वो नहीं करूंगा, छोड़ कर क्या करूंगा वो नहीं मालूम, क्या नहीं करूंगा वो मालूम था। जो सबने बोला वो सब करके देख लिया, लेकिन मजा तो आ ही नहीं रहा है, पैसे आ रहे हैं सब कुछ।
पहले दिन भी भीतर से आ रहा था कि मौन में रहना है, 3 महीना मौन में रहना है। मैं तो कभी मौन में नहीं रहा हूँ, उसके पहले कभी मौन नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए भी मौन नहीं हुए। और पहले दिन से आ रहा है 3 महीना मौन में जाना है, मौन में जाना है। तो सबसे मजेदार बात, फर्स्ट से जब बिजनेस मैंने बंद कर दिया, एक अननोन नंबर से मैसेज आएगा मोबाइल में, तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, ऐसा होता था। जयपुर के एक सन्यासी हुए पुराने, वो जज थे, फिर ओशो से मिले, उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट थे। ओशो को मिले तो ओशो से प्रेम हो गया, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ओल्ड कपल। उनके यहाँ का एड्रेस था, फोन नंबर था, अब मैसेज आया यहाँ पे मेडिटेशन का प्रोग्राम जयपुर। शाम को मैं गया वहां पर, उनको बोला मेरे को मेडिटेशन के बारे में जानना है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने कुछ बताया, थोड़ा जानकारी दिया, फिर बोला आप सुबह आ जाना, तो सुबह यहाँ पे मेडिटेशन होगा। तो शाम का तो हो गया। सॉरी, आप कहाँ रहते थे? जयपुर। जयपुर में? अच्छा। फिर मैं सुबह गया तो वो डायनेमिक मेडिटेशन, वहाँ पे पिछले लगभग 40 बरस से रेगुलर है ये जगह पे मेडिटेशन, इवनिंग वाइट रोब। और कोई कोई दिन बीच में दूसरे भी प्रयोग होते हैं घर में उनके, कॉलोनी के बिल्कुल बीच में। बट से तो जज थे ना, पावरफुल। सुबह गया तो ये सोच के गया था मैं मर जाऊंगा। पहली बार मेरा कोई अनुभव था मेडिटेशन के साथ। फर्स्ट डे, वो जो 1.5 घंटे में फिर क्या हुआ वो समझ ही नहीं आया। लॉजिकली आई वॉज not able to establish. It took me almost 5 years to establish logically कि what has happened. वो जो मेरे को हो रहा है, मैं तो इसको जी रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को बोल रहा हूँ तो इनको समझ आएगा ही नहीं, कैसे बोलूं। और कोई कोई बात उस वक्त तो मेरे को, आई वॉज नॉट ना, मैं ये नहीं हूँ कि ये बात इसको बोलना भी चाहिए। कोई कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हुई, जैसे मेरी एक वो मुंह बोली बहन है, उसको मैंने बोल दिया मैं 6 महीने से सोया ही नहीं हूँ। मेरे लिए वो नॉर्मल था, लेकिन ये इतनी परेशान हो गई, 6 महीने से नहीं सोया। पहले तो ये सब लोग सोच रहे थे, जो क्लोज सर्कल में लोग, फ्रेंड्स फैमिली वाले लोग, जो पागल हो गया ये। कोई लोग बोल रहे थे डिप्रेशन आ गया है इसको, कोई क्या क्या बोल रहे थे, वो बोलते रहा। आई वाज नॉट कंसर्न अबाउट देम। मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा क्या। सब लोग बोल रहे हैं सक्सेसफुल, आई वाज फेलियर इन माय आईज, आई वाज फेलियर। सर जी अच्छा उसको बोला, से वो जो पहले दिन जो प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रयोग शुरू करे। फिर मौन आ रहा था कि मौन में जाना है, 3 महीना मौन रहना है। 3 महीना कंप्लीट नहीं हो रहा था, कहाँ कहाँ पर जाता हूँ, खाने का प्रॉब्लम, क्योंकि उन दिनों तो मैं डिपेंडेंट था खाने का। बहुत जगह पर गया। शायद आज ही एक फोन आया था, शाम को मंदिर में बैठे थे, बाहर एक डॉक्टर का फोन आया था, केदारनाथ जाना था, शाम को रुकना था। याद, तो ऐसी स्थितियां नहीं थी जैसे अभी, तो बहुत आसान हो गए। केदारनाथ जाने के लिए श्रीनगर रुकना ही पड़ेगा रास्ते, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली। नाउ तो द रोड्स आर लाइक वंडरफुल। ऋषिकेश के पास में कहाँ पर कोई 47-48 डेज हो गए थे, क्योंकि खाने की व्यवस्था बदल गई, एंड आई हैड टू कम आउट ऑफ सर्विस। उसी दिन किसी ने बोला माधवपुर के बारे में, भगवान के बारे में।
मैं तो निकल गया वहां से तुरंत। नेक्स्ट आई वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। मेरे को नहीं मालूम है उनको भगवान बोलते हैं। श्रम चालू होने वाला था 3 बजे, मैं उधर पहुंचा हूँ। कुछ 4:30-5 बजे श्रम शुरू होने वाला। भगवान उधर आए, पैर छुए, प्रणाम किए। स्वामी जी, मेरे को मॉल में रहना है यहाँ पे 3 महीने, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तब मैंने देख लिया था 2 घंटे में आश्रम तो बड़ा है, मैं यहाँ पेड़ के नीचे भी सो जाऊंगा, जहाँ भी रह जाऊंगा, लेकिन मेरे को खाना चाहिए बस। ऐसे बोला उनको, स्वामी को मॉल में रहना और मेरे को खाना चाहिए, तो यहाँ पे रह सकता हूँ। मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे, तो भगवान ने बोला उसकी व्यवस्था कर दो, मेरे तरफ से प्रेम और बस। उसके अलावा फिर कभी उनके साथ कोई डायलॉग, डबल कन्वर्सेशन, नो नो वर्बल कम्युनिकेशन, तो लव ऑफ से स्टार्ट। पहली बार से 4 महीना की आशा। मन में रहता था ना, तो सब लोग सोचते थे वैसे वो आप कितने दिन रहे थे? बहुत, तो बरसों, तो 10 साल से ज्यादा हो गए जाते। हाँ, जब भी मौका लगता था मैं से भाग आता था। बीच में कोई परिस्थिति होती थी, जाना पड़ता था, फिर वापस भाग आता था। नहीं, अच्छा उसके बाद आप नहीं, उसके बाद वैसे हमेशा एक जिले में आपको तो वैसे टाइम तो नहीं ऐसे पहला तो अच्छा ये कुछ पहले हो। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि रमीला माँ भगवान की वाइफ है। अच्छा। स्वाति माँ रहती थी साथ में, हाँ, लेक्चर में भी और सब जगह पर। मैं सोचता था वही उनकी वाइफ होंगी, और रमीला माँ को तो मैं रोजाना मिलता था, उनकी समाधि पे वो तो हर दिन शाम को आते ही है, आते हैं। मेरे को ये नहीं मालूम था कि बाहर आके, तो मैं तो उधर आंख बंद करके बैठा रहता था पूरे टाइम, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ही अद्भुत होती थी, बहुत ही कम हुई। कोई आते हैं, वो बहुत आरती और सब करके जाते हैं। एक दिन, और मैं लिमिटेड ऐसे मूवमेंट होता था थोड़ा, कभी कभी बहुत रेयर, कभी बाहर किचन में भी 4-5 दिन में खाने के लिए जाऊंगा एक बार, वो भी वो टाइम पे जाऊंगा जब कोई नहीं होगा, 3 बजे 4 बजे बाद। तो लेकिन अन्य क्षेत्र में कोई लोग नहीं थे जो खाना, तो मेरे को ये भी नहीं मालूम था अन्य क्षेत्र, बहुत वर्षों तक ये नहीं मालूम था बेकरी भी है। कोई फ्रेंड आए उधर, वो बोले इधर बेकरी कहाँ पर है, तो मैं पवन स्वामी को बोल रहा हूँ बेकरी कहाँ पर है। वो इतने हैरान हो रहे हैं, बोल रहे बेकरी नहीं मालूम है। एक्चुअली नहीं, मेरे को क्यों करना है बेकरी, और बेकरी तो पीछे ही है। फिर अन्य क्षेत्र में गया तो उधर भगवान की और बाकी पेंटिंग बनाई हुई है। मैंने बोला ये कौन है, वो तो माँ है, शर्मिला माँ है, मेरे को मिलना है। उधर लड़की थी एक, उसको बोला अभी मिलना है। फिर
पहली बार मैंने बरसों के बाद में घर देखा भगवान, घर भी नहीं गया। तो मैं शराब पीता रहता था, नशे में मस्त लगा। दोस्त पहली बार माँ को, अरे उनको तो अरे उनको तो मैं रोजाना मिलता हूँ, मेरे को मालूम हुआ है। तो वाह, जी वो सच है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल। बिजनेस तो एक ही दिन है, क्लोज इन वन डे। सुबह उठ के बोला कि मेरा डेथ हो गया है, मम्मी को और वाइफ को, बस फिर उसी दिन बंद। और भी ऑफिस है काम का, हमारा पान का दुकान, पान का गल्ला, चूना लगा देते सुबह से शाम तक। ये वो दूसरे लोगों के लिए डायमंड का, गोल्ड का बिजनेस, मेरे लिए तो पान का गल्ला था। वो चूना लगाते रहते हैं पूरा दिन। किसको चूना लगाना है? सूरत, बॉम्बे। वो कंपनी होती थी अब बड़ा उसका, वो प्रोजेक्शन था 18 में आईपीओ लेकर आएंगे, बड़े बड़े प्लान। मेरी हवा निकल गई, कंपनी का भी हवा। सब लोगों को माफी मांगा, ये मेरे को माफ कर दो, क्योंकि सबको सपने दिखाए थे बड़े बड़े। ड्राइवर को भी बोला था कि देखो, नारायण मूर्ति का ड्राइवर भी करोड़पति हो गया ई शॉप्स की वजह से, तो हम तुमको भी ई शॉप्स देंगे। 0.001% शेयर भी 5 करोड़ का हो जाएगा। अच्छा, माफी मांगा भाई, मेरा सपना टूट गया है अब, तो बोले तो तेरा, मैं तो जा रहा हूँ। फिर अभी खुद ड्राइवर बन गया। तो मैं ड्राइवर, महाराज जी का ड्राइवर हूँ। she appointed me as, फर्स्ट टाइम जब हम ट्रेवल कर रहे थे ना, जून 2020, कोरोना चल रहा, she said I appoint you। मैंने बोला वर्बल बात नहीं, लिख के दो अपॉइंटमेंट लेटर। फिर कार में लिखा उन्होंने चलते चलते अपॉइंटमेंट लेटर। बोला ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें जगह पे लिखना पड़ेगा, कौन से जगह पर एग्रीमेंट हुआ है, टाइम ऑफ एग्रीमेंट, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, तो अब जगह क्या लिखे? तो इसमें लिखा सरकती हुई कार, चलती हुई कार में एग्रीमेंट हुआ। और पहले ही दिन आपके साथ जाना थे। मैं अभी भी लेकर चलता हूँ अपॉइंटमेंट लेटर। आपकी बहुत देते मर्सिडीज वाले बाबा रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसे बोलता हूँ मैं ड्राइवर हूँ, क्योंकि मैं कार तो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो एक दो रेस्टोरेंट्स में वो मालूम चला वो ड्राइवर के लिए प्रिविलेज होता है, उनके लिए अलग से वहां पर जगह होता है। उनको फ्री में चाय नाश्ता सब मिलता है। तो एक रेस्टोरेंट है उधर, जब जयपुर से अहमदाबाद की तरफ आते हैं तो अजमेर से एक रूट आता है आबू रोड की तरफ, की तरफ। तो वहाँ ब्यावर एक जगह है, ब्यावर के बाद में बर,
पर में एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, गढ़ गिरवर उसका नाम है। उसने महल के जैसा रेस्टोरेंट बनाया है जंगल में, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत। फिर वहां पर जब पहली बार मैं गया तो उन्होंने सोचा ये ड्राइवर है, और मैं ड्राइवर तो था ही, तो उन्होंने मेरा कार्ड बनाया कि आपको, मेरे को नहीं मालूम था कि वो ड्राइवर को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह देते हैं। नहीं तो हम सब लोग उधर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो वो मेरे लिए चाय लेकर आया, मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। बिल देखा तो उसमें से मिसिंग था मेरा बिल, चाय नाश्ता मेरा नहीं है। बस बाहर आया तो मेरे को उन्होंने कार्ड दिया, ड्राइवर विकास लिखा हुआ। जैसे मेरा भी फ्री होता है। आई स्टिल हैव दैट कार्ड विद मी। ड्राइवर विकास लिखा हुआ उसमें। तो बोले आप जब भी आओगे ना साहब, तो आप ये कार्ड देना, तो जो आपके जो गेस्ट आते हैं उनका एंट्री करेंगे हम, कि कौन से गेस्ट ने आपके साथ आया और उन्होंने कितने रुपए का बिल पे किया। सो वी विल ऑल्सो acknowledge some gifts or maybe something. ड्राइवर तो है ही, क्योंकि जैसे अर्जुन को कृष्ण जैसे ड्राइवर नहीं मिलते, तो कैसे ये सब कुछ पॉसिबल था। गीता को करती ऐसे ही तो कृष्ण जैसे सबके लिए ड्राइवर सारथी है, सारथी है, सबके लिए। थोड़ी बहुत अच्छी तो बना सही बात। ऐसे ही अभी भी वो रात में जागते हैं। हाँ, अभी भी उनका जागरण ही रहता है। कोई थोड़ी सी देर के लिए ऐसा होता है कि शरीर विश्राम में गया है, उनकी जाग पूरा टाइम करना ही एक पहली ऐसा देखना। ऐसे क्वेश्चन क्षणिक मुझे भी होता है, लेकिन फिर वो स्मशान वैराग जैसा कभी लगता है, या फिर वो कभी जैसे कि नर्मदा जाके वहां रहना है, ये खैर में कई बार ये सोच सोच के मैं जी लिया, लेकिन मैं या कुछ कुछ ना कुछ मोह में शायद रुक जाता हूँ, या तभी वो एकदम तीव्रता से भी वो बात नहीं होती होगी, ऐसा हो सकता है। वो जो क्लैरिटी और इंटेंसिटी दोनों प्रोपोर्शनेट है। जब क्लैरिटी हो जाएगा तो इंटेंसिटी होएगा ही एसेंशियल। इंटेंसिटी नहीं है उस क्लैरिटी का। अभी हम अभी हम 9th फ्लोर पे बैठे हैं ना, तो कोई हमको बोलेगा नीचे जाओ, हम बाहर जाएंगे, गेट वेट खोलेंगे, लिफ्ट का बटन दबाएंगे, लिफ्ट आएगी,
हमसे कोई भागम भाग नहीं है ना। यहाँ पे मालूम चल गया 8th फ्लोर पे आग लग गई है। वो बोलेंगे लिफ्ट भी बंद है, सीढ़ियां भी बंद है, अब क्या करेंगे? एक ही ऑप्शन है बस, जंप फ्रॉम द विंडो, दैट्स इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। जो रास्ते हैं कम्यूट करने के वो बंद हो गया, अब क्या करें? तो खिड़की से कूदना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूछेंगे क्या स्वामी ब्रह्म वेदांत को फोन करके, स्वामी जी आग लग गई है बिल्डिंग में, कूद जाऊं क्या मैं? तो जंप भी कर देंगे। अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आग नहीं दिख रही है, और आग तो लगी हुई है सबके पीछे, इसके पीछे आग नहीं लगी है। मेरे को बोलते हैं आपने एक दिन में बंद कर दिया, तो ये क्लियर हो गया कि आई कैन बी डेड एनी मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट आई कैन बी डेड। तो क्या मैं ऐसे ही दुखी मर जाऊंगा? और ये तो क्लियर हो गया, ये सब जिन्होंने बोला वो हम सब लोगों को मानते गए। बच्चे थे तो उन्होंने बोला पढ़ाई करो, मंदिर जाओ, ये करो, बिजनेस, शादी करो, बच्चे करो, समाज, परिवार, सब कुछ कर लिया। ये सब करने के बावजूद भी हम तृप्त क्यों नहीं है, हम खुश भी नहीं है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो 17 साल से कम था, तो पहले ऐसे सोचा 5,000 रुपए कमा लूंगा तो मजा आ जाएगा। इस वक्त तो पियोन को तो 2,000 रुपए मिलते थे, 1,500 रुपए मिलते थे। मैंने बोला 5,000 रुपये बना लूंगा, तो 5,000 रुपये तो बन गए फट से। लेकिन 5,000 रुपये ही नहीं आए ना, 5,000 के साथ में उसका टेंशन भी तो आया 5,000 के जैसा। फिर गोल बड़ा हो गया कि 50,000 रुपये बना लूंगा। 50,000 रुपये का गोल तो मजेदार था कि 5,000 के कंपैरिजन में वो मजा भी तो 10 टाइम्स होगा ना, मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो दिख ही नहीं रहा था कि वो जो टेंशन आई है वो भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 50,000 बनने लगे, फिर हो गया 5 करोड़ बनाएंगे, ये बोला नहीं पूरी दुनिया को जीतेंगे। वो टेंशन तो बढ़ते ही जा रहे थे, ऐसे भी बढ़ रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, जैसे बहुत बार हुआ जब मैं बिजनेस में था कि मैं पीक पर हूँ और सडनली बंद कर दूंगा, इतना नहीं करना। दूसरे लोग बोल रहे हैं ये सक्सेसफुल है, मैं बोल रहा हूँ मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि वो मजा तो आ ही नहीं रहा है। पैसे तो आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। वो इतने जब बरस हो गए, इकट्ठा हो गया सब, ये सारे एक्सपीरियंस कर लिए, फिर लगा ये तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा क्या? क्या दुखी मर जाएंगे हम क्या दुखी होने के लिए आए हैं यहाँ पर? और वो रात को ही बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो हम सब मानते जा रहे हैं, इसकी वजह से स्थिति पैदा हो गई है, और मानते जाएंगे तो ये जो दुख है वो और मल्टीप्लाई होंगे। तो उम्मीद सुख नहीं जा रहे हैं, उम्मीद तो सुख की कर रहे हैं, लेकिन सुख तो आ नहीं रहा है। तो ये क्लियर हो गया, सुबह उठ के बोल दिया। और ये भी क्लियर हो गया कि अब करना क्या है। करना क्या है वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन ये क्लियर था कि नहीं क्या करना है। तो मानना नहीं है बिल्कुल भी, और अभी तक भी मैं तो नहीं मानने वाला हूँ। मानना नहीं है। आई वोंट बिलीव, आई एम नॉट अ बिलीवर। जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम बिलीव थोड़ा ना करते हैं, वो तो हम एक्सपीरियंस करते हैं। डू यू एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू हैंड्स और डू यू बिलीव? लेकिन जो बात हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं या एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, उसको हम बिलीव कर लेते हैं।
और उधर ही जेल चालू हो जाती है। हम्म, ये क्लियर हो गया था, मानने वाला नहीं हूँ। तो बस फिर मैं पहले दिन से ही हो गया था कि कुछ करना क्या है। तो पहले दिन ही ओशो ने कृपा कर दी, मैंने उनका मेडिटेशन देखा। इसके पहले तो मैंने कभी मेडिटेशन, बुक्स पढ़ने का शौक होता है, बुक फेयर में जाते हैं कहाँ पर, जगह जगह पर ओशो का भी तो स्टॉल होता है। मैंने कभी किताब नहीं खरीदा, ओशो के स्टॉल से लेकर आता हूँ, उनके म्यूजिक के सीडीज लेकर आता हूँ, म्यूजिक के कैसेट्स लेकर आता हूँ, क्योंकि म्यूजिक मजा आता है। देवा प्रेमी लेकर आते हैं, आरबी मनोज, ये मजेदार ओशो को कहते हैं। मेरे को ये नहीं मालूम था ओशो कोई मेडिटेशन से भी कनेक्टेड है क्या। मेरे को तो म्यूजिक मालूम, कि उन्होंने पकड़ ही रखा था किसी भी तरह। समझो, सलाम मैंने गाया था। फिर आप दोपहर को उनके बारे में ढूंढ रहा था कि वो कौन थे। तो सक्षम शर्मा नाम, प्रेम से सक्षम कहते हैं कि ये सच्चा की बात करता है सच। तो उसमें देखा था कि सचिन शर्मा के आखिरी 3 दिन थे, तब वो अकेले एक रूम में चले गए और शिष्य ने वो आखिरी 3 दिन में फिर उनका बाल गाने की आवाज सुनाई दी, नृत्य की आवाज सुनाई दी, और फिर सच सोचा गए। बड़ा मजेदार एक वो गाँव का नाम उसने लिखा था, दराजा, सचल साइन दराजा नाम के गाँव से। दराजा का ओरिजिनल नाम फारसी में दिया था, दर ए राज, ये राज का जो दरवाजा है। और 7,000 एकड़ में फैला हुआ वो एक ऐसा कम्यून जैसा एक था कि जहाँ पे लोग खोज के लिए कहते हैं कि अभी तो वो छोटा गांव जैसा रह गया है, उस जमाने में ऐसे था दरवाजा, राज नो दरवाजा। और घर के जो चीज है उसे साथ मिलते हैं। सक्षम शर्मा। ऐसा ही है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कोई कोई सच्चा पुरुष कभी रेयरली मिलता है। उनको मिलके ये लगा कि कोई सच्चा पुरुष होना चाहिए, सच्चा है, जैसा है वैसा है। कभी किसी का कोई औपचारिकता नहीं, कोई भय नहीं, किसी का लिहाज नहीं, किसी की कोई बात इधर की उधर नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे वो है अंदर वैसे बाहर, मतलब एकदम उसका सत्य कोई जी रहे और सत्य है एकदम सत्य है। बहुत अनकंडीशनल लव, इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। And always yes, total acceptance of about life, no? Always yes.
आज वर्षा पूछ रही थी रास्ते में वॉक कर रहे थे कि आपको कभी ख्याल नहीं आता मनी का कि कल का क्या होगा या पैसा। मैंने कहा वो फैक्टर ही कभी बीच में ही नहीं आया, कभी सोच में ही नहीं आया। कल एक बार आया था जब मैंने स्वामी जी से सवाल किया था, तब तो मैं साध्वी के कपड़ों में थी। तो मैंने कहा अभी तो समाज हमारा सब कुछ करता है, समाज को तो साधु को साध्वी के ड्रेस में तो हर जगह सब कुछ है। अगर आप सच्चे साधु हैं आपको कौन बोलेगा, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी देखेगा कि साधुओं के ड्रेस को भी लोग तो नमन करते हैं, और कोई कैसे समझेगा कि आप क्या। और अगर मैंने ये चोला छोड़ा उसके बाद तो समाज तो गया। तो मेरा क्वेश्चन पूरा होता उससे पहले स्वामी जी ने क्वेश्चन किया कि आप सच्चे हो या झूठे। मैंने कहा मैं सच्ची हूँ, सच खोज मेरी सच की है। तो बोले बस तो फिर बता समाज बड़ा है अस्तित्व। मैंने कहा अस्तित्व बड़ा है समाज थोड़ी। तो बोले फिर अस्तित्व बड़ा है, अस्तित्व सदा सत्य का साथ देता है। बस बात ही खत्म हो गई, प्रश्न ही गिर गया। और मैं उसको ये बोल रही थी, मैंने कहा कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता हमको, तो जैसे जैसे जी रहा है, जैसे उसने हाथों में पाल रखा है, ऐसे चला रहा है वो, कैसे चला रहा है हमें ही नहीं पता कैसे चलता है। हमारे फ्रेंड है पूना में, तो इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया इधर के कोई थोड़े से वैज्ञानिक और इस लोगों में से बहुत ही मजेदार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है पूना का, उसके वो सीईओ, और रिटायरमेंट का एज तो हो जाता है 60 वर्ष का, तो रिटायर कर देती गवर्नमेंट, बट उनको स्पेशली 5 साल के लिए, नाउ तो ये 64 है, तो वो उनका रिजॉर्ट है गोवा। पुणे से जब गोवा जाते तो रास्ते में दापोली है, दापोली में हम रहे वहाँ पर। तो एक दिन रात को हम दापोली में थे, और फिर ये डॉक्टर साहब से कुछ बातचीत, तो उन्होंने कुछ बोला तो मैं उससे एग्री नहीं हुआ। आई सेड आई डोंट एग्री विद यू, बिकॉज आप जो कह रहे हो और आप जो जी रहे हो उसमें भेद है। कोई लैंड का बातचीत था, उनके लैंड है वहां पर 30-50 एकड़ कुछ होगा, हमको दिखाने के लिए लेकर गए, समझा। तो उनको वो बात जो हो गई जब मैंने कहा कि आप उसको बेचना ही तो चाहते हैं, तो वो फिर बात अलग मोड में चली गई। तो उन्होंने उनको बोला, मैंने आप जो कह रहे हो और जो आप जी रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ, अभी तो काफी टाइम हो गया हम साथ में रह गए, इसमें भेद है। फिर तो बहुत बहुत सारे बातचीत हुआ। उन्होंने बोला कि नेगेटिव कैसे हो सकते हो। मैंने कहा मैं तो पूरे तरीके से पैसे जीवन जी रहा हूँ। उस दिन रात को उन्होंने एक कंडीशन डाला बीच में कि अगर आप पैसे जीवन जी रहे हो तो मैं भी देखूंगा स्वामी जी कि आप ये जो लैंड का बात कर रहे हो ना, क्योंकि उनका लैंड लेने का एक बातचीत उनका प्रपोजल था, और हम लोग तो चैलेंज ये कैसे होएगा। उन्होंने बोला ये कैसे होएगा, आई विल सी टू इट। बहुत दुखी है, रेगुलर जब भी जाते हैं, अभी पुणे जाएंगे तो 5-10 लंच डिनर उनके साथ में ही होएगा ऑफिस में। मैंने बोला आज अभी तक तो कुछ हम कर भी रहे थे, आज से बिल्कुल इसको आई पुट अ फुल स्टॉप ऑन इट, फ्रॉम माय साइड आई विल नॉट टॉक टू एनीवन अबाउट about the land or a proposal where we want to set something। और ये भी तो हो गया है। ये जो भाई जिन्होंने हमको 200 एकड़ लैंड ऑफर किया ना, हमको 1 महीना पहले तक 29 अक्टूबर तक हम उनको जानते ही नहीं थे। हमारा बिल्कुल भी परिचय नहीं है।
29 अक्टूबर को पहली बार वो मिलने के लिए आए। वैभवश्री को फॉलो करते काफी टाइम से, दिल्ली में है। वो जज है, रेरा के जज है उधर लखनऊ यूपी में। पहली बार ही मिलने के लिए आया और बोलते हैं कि हमारे लैंड है उधर चंबल नदी के किनारे, अब वहां पे कुछ करना चाहेंगे तो मैं आपको वो पूरा लैंड दे सकता हूँ। हमने बोला कभी जाएंगे, अस्तित्व की मर्जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे। परिस्थिति ऐसी हुई, फिर वो ग्रुप में है ना, डाला हुआ था कि हम उदयपुर में हैं। उनका तो फोन आया इमीडिएटली, उदयपुर में है, वहां से तो मंदसौर 4 घंटे का रास्ता है, मैं कल फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, आप चल रहे हैं साथ में? हमने बोला चल रहे। तो नेक्स्ट डे आ गए। हमको तो उदयपुर से अहमदाबाद आना था, हम उधर पहुंच गए मंदसौर। वहां पे सब देख लिया लाइक 2 दिन पहले उन्होंने मैप भेज दिया, मार्क करके भेज दिया ये लाइक। अब किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा ऐसे थोड़ा होता है, ये आप बोल रहे हो ऐसे थोड़ा होता है, और हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कितने लोग हैं, सब ये पूछते हैं पैसे कहाँ से आते हैं? ये कैसे बताए पैसे आते कहाँ से, वो कैसे बताए? लेकिन आते हैं, और न तो मांगे और न कमा रहे, कमा भी नहीं, और हम वही करते हैं जो हमको जो कहना है। I cannot say something which doesn't suit you. That is your point of view. I'll only say what I say. फिर भी आते हैं, कहाँ से आते हैं? लिफाफे ले लेकर आते हैं कोई लोग। एक बार कहाँ पर मैं कहीं एक गाँव में, चार, वैभव, दीपिका और ब्रह्मानंद, 4 लोग हैं। दीपिका तो पैसे देते हैं, ब्रह्मानंद तो, और वैभव भी उस वक्त तो ही वॉज नॉट फाइनेंशियली, you know, he was dependent on his parents at that time. एक दिन ऐसा स्थिति हो गया, ऐसा तो काफी बार हुआ, मैं तो नहीं बोलूंगा पैसे के लिए, तुम होता जा रहा है और ये मालूम नहीं है पैसे। तो वो जो ग्रे बैग है ना मेरा, अभी छोड़ दिया है वहाँ जयपुर में, वाइल्ड छोटा सा, मेरे पास में उधर रहता है, आगे रख, उसको इधर ऐसे खुलता हो तो उसमें नोट का बंडल रखा हुआ है। अभी कहाँ से आया है किसको बताओ, किसने डाला मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं तो डालने वाले नहीं। मैंने पूछा किसी को बाद में, किसने डाला, किसने तो डाला, किसने डाला मालूम नहीं है अभी तक। रिकॉर्ड तो आई वॉज एट बेंगलोर व्हेन आई रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, वो मेरे नाम से कार, मेरे को अभी तक नहीं मालूम है उसका पैसा किसने दिया है, नो आइडिया, लेकिन वो तो मेरे, तो उसकी मर्जी। जोधपुर में बैठे थे, ऐसी बात चल रही थी, तो जिनके घर पे थे उन्होंने स्वामी जी से सवाल किया, श्री कुंतला जी ने, कि भाई हाँ ट्रेवलर सन्यासी जो जिनका है, तो उन्होंने पूछा अगर अस्सी तो आपको क्यों देता, हमको क्यों नहीं देता? कोई आप कहते अस्सी तो सब कुछ करता है तो हमारा क्यों नहीं देता? स्वामी जी बोले मुझे नहीं पता, मुझे तो एक बात पता है, जो पूरा खुद को दे दे, जो पूरा दे देता है उसको पूरा मैंने अपने आप को पूरा ही दे दिया, 100% ही दे दिया, तो वस्तु तो पूरा ही देता है।
और मैं देखती हूँ, मैं तो इतने अमीरों के बीच में रही, हमेशा करोड़पतियों के बंगलों में, घरों में, कहाँ कहाँ मेरे को इनवाइट करते थे। तो मैं इतने अमीरों को अपने चारों ओर देखा, सब में कहीं ना कहीं कंजूसी देखी, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर। मतलब जो समाज के बड़े अध्यक्ष है, नेता है, ये वो है, लेकिन उनके घर में काम करने वाले लोग बोलेंगे कि हमको वेतन बराबर नहीं देते, कुछ भी कहीं कुछ हो जाएगा। मैंने केवल एक ही आदमी देखा जिसके अंदर मैंने कहीं किसी अंश में कंजूसी नहीं देखी। हाँ, बोलती हूँ, हमें तो इतने साधुओं के बीच में, मतलब श्वेतांबर, दिगंबर, हर परंपरा के साधुओं से हमेशा मिलती रहती थी, और बचपन से ही साधुओं की आंखों में देखती थी कि कौन साधु है। और मैं खोजती रहती थी कोई है भी क्या, और बस मेरी खोज यहाँ होके पूरी हुई, कैसे अपना आप से, मतलब बस खोजती रहती थी कोई है भी क्या। देखो साधु के बीच में कोई नहीं मिला। साधु के बीच में मेरे को सब जगह कॉम्प्लेक्स फियर, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ ना कुछ उनके पास है, लेकिन दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर। लेकिन कोई ऐसे खुश की काई तो मिलेगा, चाहे गुरुजी मिले भी जिंदगी में, फिर स्वामी जी, दो लोग, और दोनों साधु के कपड़ों में नहीं। उनको तो एक्सेप्ट करने में बहुत लॉजिकल लगा, और इनके साथ तो बिल्कुल अद्भुत हुआ। और 1 जनवरी 2020 को मैं बॉम्बे में हूँ, और मैं तो उनको जानती नहीं, और मेरे पास पुणे के एक भाई का फोन आता है, और वो कहते हैं आप किसी से बात करो, और मैंने इनको फोन पकड़ा दिया है, और ये फोन पे कुछ भी नहीं बोलते, खाली हंसते जा रहे हैं, हंसते गए हंसते गए। मैं अननोन, ये अननोन, मुझे तो कुछ नहीं पता, और मैं आंख बंद करके बस हंसी सुनती जा रही हूँ। फिर 20 मिनट तक हंसते जा रहे हैं, और बस वो हंसी से मुझे समझ आया कि ये हंसी तो कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा हंसता ही नहीं। नॉर्मल है, हाँ, पागल है। हाँ, अबव नॉर्मल इज ऑल्सो अब नॉर्मल। मैंने उसी वक्त रियलाइज हुआ कि ये तो कोई गहरे तलों से आ रही है हंसी, कोई जैसे लास्ट वीक से पूछा आपका क्या नाम है, लेकिन कुछ भी नाम दे दो, मेरे जोकर कह दो, फिर मेरे फोन पे तो बहुत टाइम तक इनका जोकर नाम से सेव रहा। परिव्राजक तो नहीं मालूम है, लेकिन आवारा तो है हम, आवारा तो। मैं ऑरेंज बोला था बेटी चुराने से। वेले लोग हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं साथ। માયાની આગમાંથી પસાર થવું એ બહુ સારું એ જરૂરી છે. અને આપણો માણસો પેલો હશે જ છે, મારે પોશાક નહીં પણ મને જે આપણે જે છે ને એ ભયંકર છે. એ પછી તમે ઘણા લોકો તાકવા મને હકીકતમાં એમ બધા નીકળ્યા મારે પસાર થવું જરૂરી છે. आवारा लोग हैं, और परीक्षित मेघा वो ऐसे फ्रेंड्स है, हमको इधर अच्छे अच्छे घर में रहने को बुलाते हैं, जब बाकरी खिलाते, ब्रोकोली आलमंड सूप खिलाते, ऐसे भी वो बिगाड़ते हैं हमको, और हम बिगड़ते जाते ये अपना नहीं है, अपने लिए. हैं। एक बार शेफाली पे ऐसे बहुत इमोशनल हो गए उधर जयपुर में, बोल रही घर छोड़ना मेरा। हमारा एक और एक फ्रेंड था उधर, वो एडवोकेट, उसको बोला स्टैम्प पेपर मंगवा अभी 500 रुपए का, ये जो बोल रही है ना वो एज इट इज लिखवा है स्टैम्प पेपर, और इसे साइन करवा दे, वही थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वो जो बोल रही है। પ્રશાંત યાદવ હતો, સાધુની ભાષા ભાષા માયા પડી. સાધુ જે તો મારી પાસે ખોટો સમય કેવું લાગે, હું માયા છું.